नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अविनाशी मोदी उर्फ साहेब उर्फ 56 इंची, अब क्या क्या नाम ले। उतनी हमारी क्षमता ही नहीं है कि उतने नाम ले पाए। उसके लिए भी इतने भारी भरकम शब्दों के लिए भी क्षमता होनी चाहिए। इस वक्त बड़े बुरे हालात में कई तरफ से एक साथ फंसे हुए। अगर घर की बात करें तो घर में राजस्थान से लेके छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लेके उत्तर प्रदेश, अलग-अलग राज्यों में, गुजरात, बंगाल, तमाम राज्यों में बगावती सुर सामने आ रहे हैं। 11 साल में किसी ने जुबान नहीं खोली थी और अब वो सुनाई देने लगी है आवाज बगावत वाली। संघ जल्दी से जल्दी कुर्सी से हटाने पर आमादा है। अभी मोहन भागवत ने कल फिर बता दिया, भोलेनाथ भगवान शिव का एग्जाम्पल देते देते फिर मोदी का को निशाने पर ले लिया। भागवत अलग बिफरे हैं, संघ अलग बिफरा हुआ है। नितिन गडकरी कैबिनेट में सहयोगी हैं, लेकिन आए दिन छोटा साइज का आईना, बड़े साइज का आईना, कभी कभी पूरा वॉल मिरर लेकर के सामने खड़े हो जाते हैं कि देखो चेहरा अपना जरा, नरेंद्र मोदी जी चेहरा देखो। ये चेहरा लोकतंत्र के लिए एकदम ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक चेहरा है, अहंकारी है और दुनिया भर का, मतलब छोटे से बड़े साइज का आईना लेके घूम रहा है। उसके बाद और आगे बढ़िए थोड़ा, देश के भीतर की चर्चा करें। एसआईआर से लेकर के वोट चोरी तक का, जो एटम बम फोड़ा राहुल गांधी ने, उसका रेडिएशन 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया। उसमें मोदी जी बड़े विचित्र स्थिति में है, सांस ऊपर नीचे जा ही नहीं रही है। उस सामने ज्ञानेश कुमार को कर दिए हैं कि चाहे बेइज्जती हो चाहे जो हो, अपना निपटो, कैसे भी निपटो। अब उसके बाद थोड़ा देश से बाहर चलिए तो 50% टैरिफ ठोक दिया है ट्रंप ने। अब 50% टैरिफ के बाद देश भर में व्यापारिक जो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उद्योगपति, एक्सपोर्टर्स, सब परेशान है, सब हैरान है। देश की इकोनॉमी त्राहिमाम कर रही है। शेयर बाजार रोज रोज जो है औंधे मुंह गिर रहा है। आधे घंटे में, अभी मैं आखिरी जो दिन था शुक्रवार, शुक्रवार को शेयर मार्केट बंद होने से पहले आधे घंटे में 4.7 लाख करोड़ रुपए डूबा शेयर मार्केट। सोचिए, आधा घंटा में भैया, ये हालात हैं देश में। चल, बाढ़ है, त्राहिमाम, और बाकी दुनिया तो छोड़ ही दो, बेरोजगारी, ये सब तो 11 साल से हम लोग झेल रहे हैं। ये ताजा हालात। इस सब से बचने के लिए क्या कर सकते थे मोदी जी? मोदी जी जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया है। अंधभक्तों को हैवी डोज दिया है ताकि सो जाए आराम से। मुंह ढक के सोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। हैवी डोज दिया है। और ये हैवी डोज है क्या? 2 ही दवाओं का आविष्कार हुआ है मोदी जी की फैक्ट्री में। 2 ही दवाएं हैं। वैक्सीन बाकी सब वैसे बातें होती हैं। 2, एक हिंदू मुसलमान मतलब नफरत वाला डोज, और दूसरा राष्ट्रवाद वाला। तो नफरत वाला इस समय नहीं काम कर पाता, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में देश ने दिखा दिया कि बहुत ज्यादा नफरत पे नहीं चलेंगे, हालांकि भक्त चल रहे हैं बड़े शिद्दत से। इस बार लाया राष्ट्रवाद वाला डोज फिर। 90 दिन बाद इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए मोदी जी फिर ऑपरेशन सिंदूर के पीछे छिप गए। सोचिए, 90 दिन बाद। सवाल सेना पर हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर मैं कहता हूं, देश से बड़ा कुछ नहीं, देश से बड़ा कुछ नहीं। देश पाकिस्तान भी है, जहां जनरल जिया से लेकर के मुशर्रफ तक, और मुशर्रफ से लेकर मुनीर तक पैदा हुए, सब सेना से ही थे। उनके लिए देश बड़ा नहीं था शायद। भाव को लाइए फटाफट, छोटी सी चर्चा है, छोटी सी। स्वागत है भाव, इंट्रो लंबा हो गया। चलिए जरा खबरें दिखा दीजिए, फटाफट लाइए खबरें। ये देखिए, हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गए, जरूर हम जीते होंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, किसी पाकिस्तानी से पूछो तो यही कहेंगे। तंज कसा। चलिए, पाकिस्तान पर तंज कसा है हमारे आर्मी चीफ।
नेक्स्ट, बस बहुत हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कैसे बनी ऑपरेशन सिंदूर की मास्टर प्लानिंग। नेक्स्ट, आगे चलिए, आगे चलिए, अगला, अगला। पहलगाम हमले के अगले ही दिन सेना को मिल गई थी खुली छूट। अगले ही दिन पहलगाम मतलब 22 अप्रैल के बाद 23 को ही मिल गई थी खुली छूट। आर्मी चीफ ने बताई पूरी कहानी। ठीक है, एक और है, पूरा स्क्रॉल करवा दीजिए। ये आज की खबरें हैं, ये कल की मैं बता रहा हूँ। 9 अगस्त रक्षाबंधन और 10 अगस्त यानी रविवार। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले एयरफोर्स चीफ, S-400 से मार गिराए 5 पाकिस्तानी जेट। अगले देखिए, जी न्यूज, भारत ने मार गिराए थे पाकिस्तान के 6 विमान, ऊपर 5 था, एक बढ़ा, थोड़ा सा सब खबर लिखने में अंतर हुआ तो एक और बढ़ गया था 6। पहली बार इंडियन एयरफोर्स चीफ का बड़ा खुलासा, ये रहे सबूत। नीचे और भी होगा, देखिए ये भी देख लीजिए, वो रिपब्लिक है। पाकिस्तान के नुकसान पर बड़ा खुलासा, एयर चीफ मार्शल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उसके नीचे देखिए नवभारत टाइम्स, पाकिस्तान में गिरा था मलबा, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 कैसे बना गेम चेंजर, एयरफोर्स चीफ ने समझा दिए एक बार। अब हटा दीजिए, बाबू 90 दिन, कल 89 दिन हुए थे, आज 90 दिन हो गए उस सीज फायर। संसद में 20 घंटा, 16 घंटा तय था, लेकिन करीब करीब 19-20 घंटे तक बहस हो गई। ये सब सरकार को पता चाहिए था। एयरफोर्स चीफ अब आ रहे हैं, आर्मी चीफ अब आ रहे हैं। और पहली बात तो आर्मी, भारत में आर्मी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जो बोल रहा है अलग बोल रहा है, जो बोल रहा है अलग बोल रहा है। कम से कम आर्मी को बकस दे ये भाई साहब 26 इंची। देखिए आशीष, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने विजय हासिल की, ये सारी दुनिया जानती है, ये भारत का एक एक नागरिक जानता है, इसमें दो मत नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि युद्ध होता है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है। हमने पाकिस्तान को मार गिराया, पाकिस्तान में क्या उद्ध्वस्त हुआ, पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ, ये बात पूरे भारतवर्ष को पता है। हमने उनके एयरपोर्ट्स ध्वस्त किए, हमने उनके एयरफील्ड ध्वस्त किए, उनका रडार सिस्टम ध्वस्त किया, उनका कम्युनिकेशन टावर ध्वस्त किया, ये सारी बातें दुनिया के सामने। सवाल ये है कि हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये क्यों कहा कि पहले दिन हमको नुकसान हुआ। वो किस नुकसान की बात कर रहे थे? और यदि सीडीएस साहब ने कहा हमें पहले नुकसान हुआ, तो नुकसान क्या हुआ? यदि ये पूछा तो इसमें देशद्रोह कहां से हो गया या सैन्य का अपमान कहां से हो गया? नुकसान हो गया, ये कोई राहुल गांधी या मैं या आप कोई एयरपोर्ट बॉर्डर पे तो नहीं थे नुकसान देखने के लिए। ये हमारे चौहान साहब ने कहा, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इनके कंबाइंड कमांड के चीफ है। उन्होंने कहा कि पहले दिन हमको नुकसान हुआ और उसके बाद हमने दूसरे दिन, तीसरे दिन हमने अपने स्ट्रेटेजी बदली और रेक्टिफाई किया। उसके बाद एक डिफेंस अटैची, वो भी बड़े ऑफिसर है, वो कहते हैं कि पहले दिन हमारे हाथ बांध दिए गए थे पॉलिटिकल लीडरशिप से, इसलिए नुकसान हुआ। उन्होंने वो कारण बताया। तो हम तो ये कहेंगे कि भैया भारतीय फौज के हाथ क्यों बांध दिए? ये भी कोई हमारा या आपका स्टेटमेंट तो नहीं था, आर्मी से आया हुआ स्टेटमेंट था। उसके बाद आर्मी के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने, डायरेक्टर लेवल का, जो एयर डिफेंस का डायरेक्टर है, चीफ है, उसने कहा कि हमने स्वर्ण मंदिर पे तोहफे एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाई थी। उसके बाद स्वर्ण मंदिर ने इसका निषेध किया कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर आर्मी ने कहा कि नहीं नहीं, हमने लगाई नहीं थी। तो वो झूठ क्यों बोले? किसके कहने पे बोले? आर्मी के ऑफिसर कब से पॉडकास्ट करने लगे, पॉलिटिकल नेताओं जैसे बोलने लगे? क्या हम हमारे आर्मी को अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के आर्मी के बराबर खड़ा करना चाहते हैं? बराबर मतलब ताकत की दृष्टि से, ईमानदारी से दृष्टि से, शौर्य की दृष्टि से पाकिस्तान की आर्मी से हमारा भारत कई गुना ऊंचा है। मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता हूं। क्या अब राजनीति में लाना शुरू कर दिया हमने? हमारे राजनीतिक फायदे के लिए हमने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का उपयोग करना शुरू कर दिया? कब से डिफेंस वाले, डिफेंस के अधिकारी ब्रीफिंग करने लगे? हाँ करते हैं, युद्ध के दौरान करते हैं। वो भी कैसे करते हैं?
जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो रोज डिफेंस मिनिस्ट्री के जो हमारी बहन थी कुरैशी, जिसको बाद में आतंकियों की बहन बोला इन्हीं बीजेपी वालों ने, वो और उसकी एक साथी महिला, और भारत ने बाकायदा महिलाओं से ब्रीफिंग करके ये बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का जवाब हम कैसा देंगे। और वो रोज आके हमें ब्रीफ करती थी, देश को ब्रीफ करती थी, और साथ में विदेश सचिव खड़े होते थे। वो विदेश सचिव का प्लेटफॉर्म था जहां से डिफेंस के अधिकारी बताते थे कि ऑपरेशन सिंदूर में आज देश ने ये किया, और हमने तो वही चलाया न्यूज लॉन्चर पे। आपने तो पहले ही कहा कि हम तो कराची तक नहीं जाएंगे, लाहौर में फौजी नहीं भेजेंगे। हम तो डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कहती है, हमारे डिफेंस के अधिकारी जो कहेंगे उस पर विश्वास रखेंगे। उसके बाद उसी समय क्यों नहीं बताया गया कि हमने इतने विमान गिराए? सवाल तो कोई नहीं पूछ रहा था। तभी हमको बोल दिया गया था कि इनके एयर डिफेंस, एयर जो इनके एयरपोर्ट्स है उन्हें नेस्तनाबूद कर दिए, फ्लाइट उड़ने लायक नहीं रहे। ये सारी बातें तो हमने बोल दी थी। 5 विमान गिराए, ये बताने के लिए इतना समय क्यों लिया? 90 दिन किसने रोका था? उसी ब्रीफिंग के दौरान क्यों नहीं किया कि 5 विमान गिरे? ये हमारे एयरफोर्स को 90 दिन बाद पता पड़ा। विमान गिरते हैं तो हमारा सिस्टम के वहां रिपोर्ट होता है तुरंत। S-400 ने विमान गिराए, बिल्कुल गिराए। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इस देश को S-400 ने बचाया। रशियन टेक्नोलॉजी जो दी थी एयर डिफेंस की, उसने भारत को बचाया। रशिया ने फिर इस बार हमको बचाया, और अमेरिका के मदद से पाकिस्तान हमको हमला कर रहा था। पाकिस्तान के प्लेन भी रशिया का S-400 भेद नहीं पाया। इस पे हमने कई बार कहा, और गर्व होता था हमको रशिया की दोस्ती पे। हमें गर्व था S-400 पे, और हम हंस रहे थे F-16 पे। लेकिन ट्रंप कहता है कि 5-6 विमान गिरे, पता नहीं किसके गिरे। उसके बाद भी आप कहते हो कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ। तो सीडीएस चौहान जी को पूछना चाहिए कि आपने झूठ क्यों बोला भाई? देश के फिर आर्मी का अपमान हमने किया कि सवाल पूछने वालों ने किया कि सीडीएस चौहान ने किया? सीडीएस चौहान जी को मैं बहुत ऊंचे दर्जे का अधिकारी मानता हूं। वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो सच्चाई बोलेंगे। लेकिन क्या वर्तमान में जो स्टेटमेंट आ गए कल, ये हमारे राजनीतिक नेताओं ने दिलवाए हैं? और यदि ये दिए गए हैं तो फिर क्या आने वाले समय में पाकिस्तान की आर्मी जैसी वहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करती है, वैसी हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात शुरू हो जाएगी? मैं एक बात बता दूं आपको आशीष, मैं किसी की तुलना किसी से नहीं कर रहा हूं, मैं पहले दर्शकों को बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। लेकिन होता कैसा है, पहले आप किसी का राजनीति के लिए फायदा उठाते हैं, और जब राजनीति के लिए फायदा उठाने लगते हैं तो जिसका फायदा उठाते हैं उसको ये लगता है कि यदि मेरे ही फायदे से राजनीति कर रहे हैं तो मैं ही क्यों नहीं करूं, और वो फिर राजनीति में उतरते हैं। आदरणीय अटल जी ने ये बात क्रिमिनल्स के लिए कही थी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल तुलना नहीं कर रहा हूं। लेकिन राजनीति में आप किसी का उपयोग करोगे तो आने वाले समय में वो खुद राजनीति में उतरेंगे, तो आप क्या करेंगे? ये सवाल है। दूसरी बात, 5 विमान गिराए तो मुझे लगता है 5 विमान गिराए तो बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एयरपोर्ट जाके ध्वस्त कर दिया। विमान तो देखिए आशीष, हमारे पास S-400 सिस्टम था एयर डिफेंस का। जैसे ही पाकिस्तान के विमान हमारे टेरिटरी में घुसे, S-400 एक्टिव हुआ, उन्होंने दनादन मिसाइलें दागी, विमान ध्वस्त हो गए। वो मैकेनिकल ऑपरेशन था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके एयरपोर्ट पे बम गिराकर उनके एयर स्ट्रिप बर्बाद करना, उनके जो हैंगर्स है जिसमें प्लेन रखे हुए थे उस पे बम्बार्डिंग करना, उनका रडार सिस्टम नष्ट करना, ये तो बहुत बड़ा शौर्य है। मेरे भारत के जाबाज पायलट्स अंदर घुस के मार के आए गए, गर्व है मुझे उनपे। 5 प्लेन S-400 ने गिरा है, ठीक है, वो सिस्टम है, सिस्टमेटिकली वो कंप्यूटराइज्ड ऑपरेटर सिस्टम है, उसने गिरा है, गुड।
कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 90 दिन बाद क्यों? मैं यही बात कर रहा हूँ भाऊ कि 90 दिन बाद क्यों? सारी 90 दिन बाद क्या इसकी राजनीति, क्या इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया गया है? क्या हेडलाइन चुराने के लिए किया गया है? क्या ये 5 प्लेन गिराए? नहीं, जो ये 5 प्लेन गिराए, ये खबर बेंगलोर में जो घपला हुआ मतदान का, उसको छुपाने के लिए, उसको कवर करने के लिए किए गए हैं। टाइमिंग देखिए आप, टाइमिंग देखिए। सवाल किसी भी राजनीतिज्ञ ने ये नहीं पूछा था हमारे प्लेन कितने गिरे। पार्लियामेंट में ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत कहा गया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ, हमारे सीडीएस कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ। क्या रक्षा मंत्री बताएंगे हमारा नुकसान क्या हुआ? रक्षा मंत्री ने चौहान साहब को झुठला दिया, बोला कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान का नुकसान तो हो ही गया, पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ ये किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। नहीं, हम पाकिस्तान के नुकसान पर तो बात ही कभी नहीं हुई ना, हम अपनी तो बात करें, ये हमेशा पड़ोसी बात करते। मैंने वही तो कहा, हमारे भारत के आर्मी के शौर्य के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। पाकिस्तान को जितना डैमेज इस बार हुआ कहीं नहीं हुआ होगा, सवाल वो नहीं है। लेकिन आज 90 दिनों के बाद फिर क्यों आर्मी एयरफोर्स सब आके कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को डैमेज किया? सवाल ये है, पूछा किसने था आपको? पूछा किसने था आपको? संसद में चर्चा भी तो आपके संसद में चर्चा भी खत्म हो गई, और जिसमें कहा कि नुकसान नहीं हुआ, लोगों ने माना, ठीक है आगे बढ़ो। 90 दिनों के बाद ये बात कहां से आ गई? क्यों आ गई? किस लिए आ गई? किसने पूछा था? क्या ये आर्मी का राजनीतिकरण है? सैन्य का राजनीतिकरण है? और यदि ये सैन्य का राजनीतिकरण है तो आज इसके बीज डल रहे हैं आशीष। 25 साल बाद जब ये वटवृक्ष बनेगा तब वो पीढ़ी गालियां देगी वर्तमान पीढ़ी को। देख लीजिए आप। एक साथ लोकतंत्र के लिए एक साथ जितने नुकसानदेह कारक हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, वो सब किए जा रहे हैं इस दौर में। और फिर मैं सीक्वेंस में फिर पॉइंटर से समझना बहुत आसान होगा। कैप्टन शिव कुमार ने कहा हाथ बांधे थे। कैप्टन शिव कुमार को जब आप, मतलब कैप्टन शिव कुमार हमारे, उनका रैंक बड़ा ऊपर है, वो नेवी के हैं। कैप्टन शिव कुमार ने जो कहा उसका खंडन कौन कर रहा है? हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, जो गए थे रामभद्राचार्य से मंत्र लेके आए थे कान में, और जिनसे दक्षिणा में पीओके मांगा था रामभद्राचार्य। मतलब कैप्टन जो इंडोनेशिया में अटैची हैं, कैप्टन शिव कुमार, हमारी सेना के ही अफसर के बात का खंडन कौन कर रहा है? हमारा आर्मी चीफ। हमारे सीडीएस की बात का खंडन कौन कर रहा है? हमारा डिफेंस मिनिस्टर। आप देश समझ ले कि कहां जा रहे हो। ये आर्मी के बीच में ये जहर बो देंगे। मैं बहुत शब्द कह रहा हूं जिम्मेदारी से। भाई कैप्टन शिव कुमार की बात का खंडन कर रहे हैं आर्मी चीफ, सीडीएस की बात का खंडन कर रहा है हमारे देश का रक्षा मंत्री। वो एयरफोर्स चीफ, जिस एयरफोर्स चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह मंच पर बैठे थे और कहा हम ऐसी डील साइन करते हैं, केपी सिंह ने कहा हम ऐसी डील साइन करते हैं कि डील साइन करते वक्त हमें पता होता है कि हम साइन तो कर रहे हैं लेकिन हमें मिलना नहीं है, ये मिलना नहीं है। वो एयरफोर्स चीफ 89 दिन बाद बताते हैं कि पाकिस्तान को हमने धूल चटाया। अरे हमें पता है पाकिस्तान को आपने धूल चटाया। जो व्यक्ति एयरफोर्स में विमानों की कमी, लड़ाकू विमानों की कमी को लेकर के चिंतित है, उस पर कभी चर्चा हुई? नहीं हुई। जिसने एचएएल के चीफ को हेड को सरेआम फटकार लगाई कि आप लोग कर क्या रहे हो, कब इंजन आएगा, कब लड़ाकू विमान मिलेंगे, कभी डिबेट नहीं हुई। कल इसका फर्क अंतर होता है। दरअसल ये बिल्कुल सीधा सीधा है, कुछ घुमा फिरा के नहीं। राहुल गांधी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की चुनाव आयोग से लेकर के और मोदी तक पे, उसमें S-400 का काम करने के लिए जो है उतार दिया गया है इन लोगों को, आर्मी को। और वो गलत है।
बहुत गलत है। वो डिफेंस सिस्टम, मोदी अपना डिफेंस सिस्टम आर्मी को न बनाए। भारत का, हमारे देश का डिफेंस सिस्टम है हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, नेवी। अपना किसी प्रधानमंत्री और राजनीतिक दल का डिफेंस करना, बचाव करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। कल पूरे दिन इस देश की मीडिया पर भाऊ एक चर्चा हुआ, एक एयरफोर्स चीफ ने, सबकी हेडलाइन, पहली हेडलाइन थी, एयरफोर्स चीफ ने पाकिस्तान को दिखाया पूरा SIR वोट चोरी, गायब गायब। ऐसा ही मौका चाहिए था। आज सुबह सुबह मिल गया आर्मी चीफ का, आज सुबह आर्मी चीफ का। अब ये डेली देखिए, ऐसा नहीं था कल एयरफोर्स चीफ आर्मी चीफ दोनों साथ है बोल देते, एक दिन में ही पूरी चर्चा हो जाती। नहीं, कल एयरफोर्स और कल नेवी बोलेंगे, हो सकता है कल नेवी बोलेंगे, मुझे लगता है, मतलब कल। अब ये आपकी चुनाव आयोग पर चर्चा ना हो, चोरी पर, बेईमानी पर, फ्रॉड पर चर्चा ना हो, इस देश के लोकतंत्र पर खतरे की चर्चा ना हो, ये हालत है। क्या मतलब ऑप्शन कोई नजर आता है? मैं तो फिर यही सवाल रोज करता हूं, आप कहते हैं कि रोज ऑप्शन कुछ नजर आता है? सत्ता में रहने के लिए और अपने कुकर्मों पे पर्दा डालने के लिए ये इस देश के लोकतंत्र, संविधान को किस हद तक नीचे गिराएंगे और आने वाले समय में इस भारत को किसी और कितने कठिन समय में ले जाएंगे, ये शायद भगवान भी इसका आकलन नहीं कर सकता। वर्तमान स्थिति में मैं बताऊं आपको, हमारा काम है लोगों को आगाह करना, हमारा काम है लोगों के सामने सच्चाई रखना, हमारा काम है ये हुआ तो क्यों हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये बताना, वो बताने का हम प्रयास करते हैं। फिर चाहे उससे किसी को भी नाराजगी हो, चाहे उससे कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाने के लिए, कोई भी कानून कार्यवाही करने के लिए आ जाए, हम सहर्ष अपना सर आगे करेंगे, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता इस देश के संविधान और लोकतंत्र के प्रति। इससे कोई दिक्कत नहीं, बस इतने निवेदन है कि हम सेना जो हमारी है ना, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके चरण के धूल को माथे पे लगाना हो तो हम खड़े हैं सबसे पहले। लेकिन पॉलिटिकल मामलों से अगर दूर रहने के लिए निवेदन करना हो, हम सेना से निवेदन करने की हमारी औकात, हैसियत भी नहीं है, लेकिन निवेदन करना हो तो निवेदन करेंगे। क्योंकि ये परंपरा तब डल गई थी जब आर्मी चीफ मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बना था, बस। और ये वही पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ था, ये टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा। बस। जब राज्य मंत्री, आर्मी चीफ, अरे क्या कद है आर्मी चीफ का, हमारे लिए तो प्रधानमंत्री से बड़ा हमारा आर्मी चीफ है। वो उसको आकर के वहां पे मोदी जी के गुणगान करते हुए राज्य मंत्री बन रखे। इजाजत दीजिए, आखिरी जो है लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, देखते हैं आप क्या करते हैं। हमको भाव जो करना है करते रहेंगे आपकी से। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।